Question number 3 of exercise 9.1. A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. तो एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसका एक प्लान है कि वो 2 स्लाइड्स लगाएं पार्क में जिससे बच्चे वहाँ पे खेल सके. फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter. तो जो 5 साल से नीचे के बच्चे हैं उनके लिए वो एक ऐसी स्लाइड लगाना चाहती है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है ग्राउंड से और उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ग्राउंड से 30 डिग्रीज. और इसी तरह से वो एक और स्लाइड लगाना चाहती है जो कि जिसकी हाइट होगी 3 मीटर्स और उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा 60 डिग्री टू द ग्राउंड. तो इन दोनों केस में हमें ये बताना है कि स्लाइड की लेंथ क्या होगी. तो मैं यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना देता हूँ. तो ये एक स्लाइड है, तो वो 2 स्लाइड्स लगवाना चाहती हैं. एक ये स्लाइड हो गई और एक ये स्लाइड हो गई. पहली स्लाइड जो कि छोटे बच्चों के लिए यानी 5 साल से नीचे के बच्चों के लिए वो बनाना चाहती है, उसकी हाइट 1.5 मीटर दे रखी है और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ग्राउंड से 30 डिग्री दे रखा है. इसे हम अगर ग्राउंड मानेंगे तो ये हाइट होगी 1.5 मीटर और ये होगा एंगल 30 डिग्री. इसी तरह से एक और स्लाइड है जिसकी हाइट 3 मीटर है और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री है. हमें इन दोनों केस में बताना है कि स्लाइड की लेंथ यानी जो ये लेंथ है ये कितनी होगी. तो ये हमारे क्वेश्चन में हमें करने को बोला गया है. तो यहाँ पर मैंने डायग्राम बना दिया है. ये 2 स्लाइड्स हैं A, B, C. ये एक स्लाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है ये ट्राइंगल और एक और ट्राइंगल है D, E, F. ये दूसरी स्लाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो पहले केस में हम स्लाइड की लेंथ निकालेंगे यानी AC. तो AC की लेंथ हम कैसे निकाल सकते हैं. हमें एक एंगल गिवन है 30 डिग्री का, एंगल ACB ये हमें गिवन है और हमें AB गिवन है जो कि इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर होगी और इस ट्राइंगल की जो हाइपोटेन्यूस है वो AC होगी. तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस को कनेक्ट करने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पर होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन, तो वो होगा साइन थीटा. साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. तो साइन 30 डिग्री, यहाँ पर हम थीटा की जगह 30 डिग्री डाल देंगे. साइन 30 डिग्री किसके इक्वल होगा अगर हम परपेंडिकुलर को इसी ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूस से डिवाइड कर दें. तो परपेंडिकुलर तो हमें पता है 1.5 है, हाइपोटेन्यूस हमने निकाल ली है. अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2. तो ये हो गया 1.5. तो यहाँ से हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आ जाएगी 3 मीटर्स. मतलब ये जो स्लाइड है AC इसकी लेंथ होनी चाहिए 3 मीटर्स. तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी 3 मीटर्स की होगी. तो ये तो हुआ हमारा केस 1. अब केस 2 जहाँ पर दूसरी स्लाइड लगा रहे हैं हम, उसका सोल्यूशन अब देखते हैं. तो अब सेकंड केस जहाँ पर एक दूसरी स्लाइड इंस्टॉल की गई है, तो इसकी हाइट है 3 मीटर और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 60 डिग्री. अब हमें DE की वैल्यू निकालनी है. तो यहाँ पर हमें स्लाइड की लेंथ यानी DE को फाइंड आउट करना है. तो इन दोनों को कनेक्ट करने वाला एंगल को, हाइपोटेन्यूस को और परपेंडिकुलर को कनेक्ट करने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा होगा, वो होगा साइन थीटा. तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू, साइन थीटा इक्वल होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस के. तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू है 60 डिग्रीज और परपेंडिकुलर है यहाँ पे 3 और हाइपोटेन्यूस हमने निकालनी है. तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, 3/h. अब हम इजीली h की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो h की वैल्यू यहाँ से आएगी 6/√3. तो ये होगी h की वैल्यू. इसे हम रेशनलाइज कर सकते हैं. तो 6√3/3, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 से 6 कैंसिल हो गया. तो ये जाएगा 2√3 मीटर्स, 2√3 मीटर्स. तो ये है यहाँ पे हाइपोटेन्यूस की हाइट, मतलब स्लाइड की लेंथ सेकंड केस में इतनी होनी चाहिए. और पहले केस में जो हमारा आंसर आ रहा था वो आ रहा था 3 मीटर्स और यहाँ पर आया 2√3 मीटर्स जो कि 3 मीटर्स से बड़ा है.
तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक बार हम फिर से देखते हैं हमने इस क्वेश्चन में क्या किया। यहाँ पर ये बोला गया था कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जो 2 स्लाइड्स लगवाना चाहती हैं। एक स्लाइड की हाइट होगी 1.5 मीटर, मतलब ग्राउंड से ये वाली हाइट, और उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा 30 डिग्री। जैसे यहाँ पर 60 डिग्री लिखा हुआ है वैसे ही 30 डिग्री, मतलब ग्राउंड से ये स्लाइड 30 डिग्रीज एलिवेट होगी। ग्राउंड से इस स्लाइड का एंगल 30 डिग्री बनेगा। तो ये है इसका मतलब। और इसी तरह से वो एक दूसरी स्लाइड भी लगवाना चाहती है जिसकी हाइट 3 मीटर से और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री है। तो हमें इन दोनों में बताना था कि स्लाइड की लेंथ कितनी होगी, जिसका मतलब ये है कि हमें इस ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी थी, लेंथ निकालनी थी। तो इसके लिए हमने साइन थीटा का यूज़ किया। साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को रिलेट करता है, ये ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो हमने एंगल की वैल्यू डाल दी, परपेंडिकुलर की वैल्यू डाल दी, और हमारे पास फिर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है।